अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिफ नक्शबंदी। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश में तमाम हिंदुओं से कहा था कि वो देश की मुस्लिम महिलाओं को राखी बांधे। इसके ज़रिए वो देश की मुस्लिम महिलाओं को इस मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि ये देश उनके लिए सुरक्षित है। एक अच्छे इंटेंशन के साथ हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने देश के हिंदू भाइयों से ये आह्वान किया था, ये ऐलान किया था, अपील की थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ राखी बांधने से देश की मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा का या उनकी सिक्योरिटी का एहसास पैदा हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो 9 सालों बाद नरेंद्र मोदी को राखी बांधने का ख्याल क्यों आया? हम बात कर रहे हैं देश की एक ऐसी मुस्लिम महिला से मुतालिक जिसके ऊपर जुल्म सितम के इस कदर पहाड़ तोड़े गए कि अगर उसके ऊपर एक किताब लिखी जाए तो शायद वो किताब भी कम पड़े। हम बात कर रहे हैं गुजरात फसादात की मजलूम महिला खातून बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो साल 2002 गुजरात फसादात की एक ऐसी आई विटनेस है जिसके अपनी आंखों के सामने उसके तकरीबन 13 घर के अफराद को, उसके खानदान के लोगों को, उसके 13 रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि खुद बिल्किस बानो भी जो है तो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी और उस पर भी जुल्म सितम ढाए गए, उसका गैंगरेप किया गया और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। इसके बाद बिल्किस बानो ने जैसे तैसे कानूनी लड़ाई लड़ी और इसमें 14 से ज्यादा लोगों को मुजरिम ठहराया गया। उन्हें सजाए मौत दी गई। उसके बाद उनकी सजा को तब्दील करके उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन आज से ठीक 1 साल पहले गुजरात हाई कोर्ट ने, माफ करना, गुजरात सरकार ने उन तमाम 14 मुजरिमीन की सजा को माफ करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का हुक्म दिया था। इस फैसले की न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी काफी निंदा हुई, मजम्मत हुई। इसके बाद बिल्किस बानो और कुछ समाजी कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि यह रिहाई गैर कानूनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई के खिलाफ सख्त तनकीद करते हुए गुजरात सरकार से बहुत अहम सवालात किए। इस बानो के केस में 11 अफराद को मुजरिम ठहराया गया था जिन्हें पिछले साल गुजरात सरकार ने जेल से रिहा करने का हुक्म दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि मखसूस तौर पर इन 11 मुजरिमीन को ये जेल से क्यों रिहा किया गया? क्या इनको रिहा करने के लिए, इन्हें जेल से बाहर लाने के लिए जो पॉलिसी दी गई है, जो कानून और कवानीन बनाए गए, क्या उसका पालन किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि ऐसा नहीं है कि जेल में सिर्फ ये 11 ही मुजरिमीन थे बल्कि कई हजारों सैकड़ों मुजरिमीन ऐसे हैं जो सजा याफ्ता है, सजाएं काट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 11 मुजरिमीन पर ही गुजरात सरकार क्यों मेहरबान होती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजाए मौत के बाद जो सबसे बड़ी सजा होती है वो उम्र कैद की सजा होती है। तो क्या वजह है कि 14 साल बाद इन मुजरिमीन को रिहा कर दिया गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जिंदगी भर के लिए जेल में रहते? क्यों? तो इनके किए गए गुनाह साबित हो चुके थे। इन्होंने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था, इन्हीं लोगों ने गैंग रेप किया था, इन्हीं लोगों ने बिल्किस बानो का हमल जाय किया था उसका गैंग रेप करके। ये इतनी घिनौने जुर्म है कि जिसे भुलाने के बावजूद भी शायद भुलाया ना जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से यह भी सवाल पूछा कि उन मुजरिमीन को रिहा करने से पहले जिन अदालतों ने उन्हें मुजरिम ठहराया था उनसे रिहाई के लिए उनसे मशवरा क्यों नहीं किया गया? तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात सरकार से पूछी गई। उन्हें उस गुजरात सरकार के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो ने जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त रवैया इख्तियार करता है और क्या वो रिहा होने वाले मुजरिमीन को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? इन मुजरिमीन को अगर दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है तो उन हजारों मुजरिमीन के हौसले पस्त होंगे, उनकी हिम्मतें खत्म होगी जिन्होंने इस देश में नफरत की राजनीति करते हुए मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए और शायद इनके हौसले इतने बुलंद हो कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके के हमले करने की प्लानिंग रखते हो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट
इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करते हुए फैसला लेती है और मुजरिमीन को दोबारा जेल में डालती है, तो ऐन मुमकिन है कि देश में सुरक्षा का, देश में इंसाफ का, जस्टिस का माहौल एक मरतबा फिर एक आम आदमी को महसूस होगा। सीधी सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला लेती है और अगर वो बिल्किस बानो के हक में होता है और उन मुजरिमीन को दोबारा सलाखों के पीछे डाला जाता है, तो देश मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित यानी महफूज महसूस कर सकेगा। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कल इंशाल्लाह एक शॉर्ट और बुलेटिन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।